Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Usman Shahid and my roll number is 28. This is our first lab of DSP. In this lab, we learn about how to plot the basic signals. This is our task 1. We plot a simple sine function that is 2 pi f. Firstly, तो हमने इस टास्क में किया कि हमने टाइम इंटरवल्स चूज़ किया फ्रॉम 0 to 1. 0.01 is our step time. f equals to 1 hertz. ये हमने यहाँ पे फ्रिक्वेंसी चूज़ की है and we use a plot command to plot the function and then press enter. This is the graph of sine function, a simple sinusoidal function, a simple sine graph. You can see one, we see the effect of changing frequency and time and relationship between frequency and time. In the task 2, we see the effect of changing axis and the effect of changing title and label. In this task हमने क्या किया कि हमने 2 signals choose किए and we plot 2 signal as the name is signal 1 and signal 2. Again हमने वो interval choose किया from 0 to 10. 0.01 is our step time and f1 equals to 10 hertz and f2 is equal to 520 hertz. Title plotting multiple signals in same figure and y label means के y axis पे हमारे पास एम्पलीट्यूड आ जाएगा और x label means कि x axis पे हमारे पास टाइम इन सेकंड्स आ जाएगा. एक्सिस हम यहाँ पे चूज़ किए हैं. x axis हमारे पास 0 से लेके 1 तक है और y axis हमारे पास -1 से लेके 1 तक है. And now we plot the signals. Press enter and this is the graph of the given to sine function. In task 3, we again see the effect of changing axis and effect of changing title and label. Again, in this task, we plot one sine function by using the plot command. And firstly, we again हमने यहाँ पे 0 से 1 तक टाइम इंटरवल चूज़ किया. You can see हमारे पास यहाँ पे f1 hertz है और टाइटल एंड y लेवल मीन्स y एक्सिस पे जो हमारे पास एम्पलीट्यूड आ जाएगा और x एक्सिस पे हमारे पास टाइम इन सेकंड्स आ जाएगा. एंड अगेन हम वी चूज एक्सिस -0.5 to 1.5 इन द केस ऑफ x एक्सिस और एंड y एक्सिस पे हमारे पास आ जाएगा -1.5 से लेकर 1.5. And this is the graph of the sine wave. You can see in the task 4 again we plot the 2 signals of sine functions 2 pi ft and 2 pi ft and using a plot command to plot the sine functions. Okay, and this is hold on command. This command is used to keep the plot active of signal 1. ठीक है, ताकि हमारे पास जो दूसरा सिग्नल आए उसका भी प्लॉट इसके साथ हमारे पास प्लॉट हो जाए. ओके, ये हमारे पास सिग्नल 2 है, इसके साथ हमने होल्ड ऑफ किया ताकि हमारे पास जो प्लॉट है वो रिलीज़ हो जाए. वी यूज़ अ साउंड. यहाँ पे बस साउंड का सिग्नल आ जाएगा सिग्नल टू 16 बाय सैम्पलिंग रेट ऑफ 16K. एंड अगेन यूज द टाइटल एंड वाई लेवल इन एम्पलीट्यूड्स एक्स लेवल एक्स एक्सिस में हमारे टाइम इन सेकेंड्स आ जाएगा. एंड वी अगेन चूज द एक्सिस 0 to 1 and -1 to 1. Now we press the enter to see the graphical behavior. This is the figure 1 you see. This is the first plot, that is, as you can see, the horizontal lines, and this is the second plot you see. In this task we can find the mean of the random numbers and the uniform distribution between 0 to 1. हमारे पास यहाँ पे n50 है मीन्स कि हमने 50 नंबर्स का मीन निकालना है बाई यूजिंग द रैंड फंक्शन जो हमारे पास n से लेके 1 तक है एंड द प्लॉट कमांड जो हमारे पास प्लॉट कर देगा r को. एंड अगेन नेक्स्ट ऐड कोड दैट ड्रॉज अ हॉरिजॉन्टल लाइन द प्लॉट एट द मीन मीन्स कि हमने m इक्वल्स टू मीन निकालना है r का एंड यूजिंग अ होल्डन कमांड. एंड इन प्लॉट हमारे पास x एक्सिस पे हमारे पास 0 से n है, मीन के हमारे पास एक वेक्टर है हैविंग ए वैल्यू 0 to n और y एक्सिस पे हमारे पास क्या आ जाएगा मीन आ जाएगा. एंड अगेन होल्ड अप
एंड टाइटल मीन्स के मीन ऑफ रैंडम यूनिफॉर्म डाटा हमारे पास ग्राफ का एक टाइटल आ जाएगा. एंड नाउ वी कैन सी द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, बट let's enter, and this is the graph. In the next task we can see the MATLAB function. फंक्शंस को सबसे पहले हमें इनकी अपनी वर्क स्पेस के अंदर डिक्लेयर करना पड़ता है. अगर इनको डिक्लेयर नहीं करेंगे तो इनके अंदर एक एरर आ जाता है. सो हमें सबसे पहले लाजमी यहाँ पे जाके न्यू के अंदर जाके यहाँ पे इनको डिक्लेयर करना है. एंड अगेन फंक्शन को जैसे डिक्लेयर किया मीन्स कि हमारे पास मैक्सिमम एलिमेंट मिनिमम एलिमेंट हमारे पास एज अ 2 आउटपुट वेक्टर्स हैं. और यहाँ पे इन माई फंक्शन में एक्स मीन्स कि हमारे पास एक इनपुट है यहाँ पे. एंड अगेन यहाँ पे माई फंक्शन बिग एंड स्मॉल. बिग मीन्स के हमारे पास मैक्सिमम एलिमेंट और स्मॉल मीन्स हमारे पास मिनिमम एलिमेंट. बिग मीन्स हमारे पास मैक्सिमम एलिमेंट और स्मॉल मीन्स हमारे पास मिनिमम एलिमेंट. माई फंक्शन मीन्स कि यहाँ पे जो पे बिग और स्मॉल है नंबर्स हैं वो हमारे पास यहाँ पे. इन दिस टास्क वी यूज द minimum value function, that is you can see minimum value. The thread can take the one vector as an input और उसी के बदले में हमारे पास यहाँ पे एज आउटपुट आ जाएगा एक ही वेक्टर जो कि मिनिमम होगा. अगेन फर्स्टली हमें यहाँ पे एक फंक्शन मिनिमम MIN मिनिमम वैल्यू के नाम से फर्स्टली डिक्लेयर करना पड़ेगा इसकी अपनी वर्क स्पेस के अंदर. बाय यहाँ पे न्यू के अंदर जाके स्क्रिप्ट के अंदर जाके यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा और सेव करना पड़ेगा, ताकि अगर ये नहीं करेंगे तो हमारे पास एरर आ जाएगा और ये हमारे पास रन नहीं होगा. ठीक है. और अगेन सो सिंपल कि हमने यहाँ पे मिनिमम वैल्यू को डिक्लेयर किया और डिस्प्ले मिनिमम वैल्यू यहाँ पे जैसे कि हमारे पास 1 आ चुका है. ठीक है. इन दिस टास्क हमने मिनिमम फंक्शन को ऑब्जर्व किया कि कैसे हम किसी भी अरे में से या किसी भी सीक्वेंस में से हम किसी भी मिनिमम फंक्शन को यूज़ करके एक मिनिमम नंबर या मिनिमम वैल्यू को निकाल सकते हैं बाय यूजिंग अ मिनिमम फंक्शन. इन दिस टास्क हमने मैक्सिमम फंक्शन को यूज़ किया ताकि हम किसी भी सीक्वेंस में से एक मैक्सिमम नंबर को निकाल सकें. अगेन फर्स्ट है कि हमने यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू को इसकी अपनी वर्क स्पेस पे डिक्लेयर करना है ताकि ये हमारे पास कोई एरर ना आए. बाय यूजिंग यहाँ से हमने न्यू पे जाके यहाँ पे यहाँ पे स्क्रिप्ट पे जाके हमें इसको डिक्लेयर करना है. एंड अगेन हमने इनपुट वेक्टर पे एक सीक्वेंस दे देना है और इस सीक्वेंस से हम मैक्सिमम वैल्यू को निकालना चाहते हैं. ये सीक्वेंस क्या करेगा कि ये मैक्सिमम फंक्शन यहाँ से एक इनपुट ले लेगा एज ए वेक्टर और उसके बदले में हमारे पास एक आउटपुट दे देगा एज ए वेक्टर. और यहाँ पे हमने ये ऑब्जर्व किया है कि हम कैसे भी किसी भी सीक्वेंस में से किसी भी मैक्सिमम वैल्यू को बाय यूजिंग अ मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन को यूज़ करके मैक्सिमम नंबर को निकाल सकते हैं. एवरेज वैल्यू फंक्शन यूज़ करके एक एवरेज वैल्यू निकाली है इस सीक्वेंस में से. ठीक है. और फर्स्ट अगेन जैसे कि हमने पिछले सारे फंक्शंस को डिक्लेयर किया था माई मिनिमम माई मैक्स के नाम से, इसको भी माई एवरेज के नाम से हमने इसकी अपनी वर्क स्पेस के अंदर डिक्लेयर किया है ताकि हमारे पास कोई एरर ना आ जाए. ये हमारे पास आसानी से यहाँ से एवरेज वैल्यू आ जाए जो कि हमारे पास एज अ वेक्टर लेता है इनपुट और एक एवरेज वैल्यू देता है एज अ वेक्टर आउटपुट. अगेन हमने वही सेम स्टेप्स हैं, बस डिफरेंस ये है कि हमने यहाँ पे माई एवरेज यूज़ किया एज ए इनपुट वेक्टर एंड डिस्प्ले एवरेज वैल्यू जो कि हमारे पास यहाँ पे 3.9 है. इस टास्क में हमने ये ऑब्जर्व किया है कि हम किसी भी सीक्वेंस में से एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं चाहे कोई भी सीक्वेंस हो बाय यूजिंग अगेन हमने यहाँ पे इस फंक्शन को डिक्लेयर करके एंड माई एवरेज और इस फंक्शंस को यूज़ करके इनका कमांड्स यूज़ करके हम किसी भी सीक्वेंस में से हम एवरेज वैल्यू को निकाल सकते हैं. इन दिस टास्क वी यूज़ द फंक्शन ऑफ सॉर्टेड वेक्टर. एंड अगेन वही बात कि हमने सबसे पहले इसको डिक्लेयर किया इसकी वर्क स्पेस पे माई सॉर्ट के नाम से एंड हमने एज ए इनपुट वेक्टर लिए यहाँ पे ये सीक्वेंस है 3 1 4 1 5 9 2 6 5 3 एंड अ सॉर्टेड वेक्टर मीन्स कि हमने इस सीक्वेंस को सॉर्ट करना है इन माई सॉर्ट इनपुट वेक्टर जो कि एक इनपुट वेक्टर लेगा और हमारे बदले में हमारे पास एक आउटपुट वेक्टर दे देगा इन द सॉर्टेड वे में एक सीक्वेंस दे देगा. एंड देन हमें यहाँ पे डिस्प्ले फंक्शन कमांड यूज़ की है जिससे हमारे पास सॉर्टेड वेक्टर मीन्स कि हमारे पास एज आउटपुट जो भी एक सीक्वेंस है वो आ जाएगा. और हमने इस लाइन में ये ऑब्जर्व किया कि किसी भी सीक्वेंस कोई भी दे दिया जाए चाहे वो असेंडिंग हो या मिक्स डिसेंडिंग हो या वो किसी भी वे में लिखा हुआ हो या वो कि प्रॉपर्ली अरेंज ना हो
तो हम उसको सॉर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फंक्शन ऑफ सॉर्टेड वेक्टर, और हम यहाँ से एक सॉर्टेड वे में किसी भी सीक्वेंस को लिख सकते हैं। इस टास्क वी यूज़ द फंक्शन ऑफ रिवर्स वेक्टर, ताकि हम, इसका मतलब है कि किसी भी सीक्वेंस को अगर हमने रिवर्स ऑर्डर में लिखना हो, जैसे कि इस टास्क में हमने एज इनपुट वेक्टर लिए 1 2 3 4 5, और हम जब इसको डिस्प्ले किया 5 4 3 2 1, इसको रिवर्स ऑर्डर पे हमने लिख दिया। फर्स्टली अगेन कि हमने इस फंक्शन को उसकी वर्क स्पेस पर डिक्लेयर करना माई न्यू में जाके माई स्क्रिप्ट में, और इसके बाद हमने रिवर्स वेक्टर में माई रिवर्स इनपुट वेक्टर मीन्स के एक इनपुट वेक्टर यहाँ से ले गए और आउटपुट वेक्टर में बस क्या आ जाएगा, रिवर्स वेक्टर आ जाएगा, मीन्स के एक रिवर्स ऑर्डर आ जाएगा। इन दिस टास्क हमने ये ऑब्जर्व किया किसी भी सीक्वेंस को हम रिवर्स ऑर्डर में लिख सकते हैं। इन दिस टास्क वी लर्न हाउ टू ड्रॉ द मल्टीपल प्लॉट्स। फर्स्टली अगेन कि हमें यहाँ पे टाइम इंटरवल चूज़ किया 0 से लेके 0.5 तक, और 0.01 हमारे पास यहाँ पे इसका स्टेप है। एंड अगेन यूज़ अ रैंड फंक्शन। रैंड मीन्स के creating a 50 cross 1 array of random numbers, and y equals to sin, that is a function, so that is a sin function, and subplot means कि हमने एक ही प्लॉट में 2 फंक्शंस को प्लॉट करना है, मल्टीपल प्लॉट्स करने हैं, मीन्स के 1 क्रॉस 2 के ग्रिड में, एंड देन प्लॉट x, एंड यू कैन सी दिस इज द ग्राफ, this is the graph, this is the graph of multiple plots. You can see in this task we created 2 plots of 1 cross 2 grid. हमने इसके लिए सब प्लॉट की कमांड यूज़ की है, 1 cross 2 grid के 2 सब प्लॉट्स आ जाएंगे। जो लेफ्ट सब प्लॉट हमारे पास एक्सिस पे आ जाएगा, और जो राइट सब प्लॉट है हमारे पास वाई एक्सिस पे आ जाएगा। ओके, और and using a rand function to create the random numbers, are uniformly created random numbers between 0 to 1, means कि 50 to 1 आ जाएगी, that is some like that 100. Okay, and again we use 2 sin functions and subplot of 2 functions, and title x label टाइम एक्सिस एक्सिस पे आ जाएगा, और y एक्सिस पे हमारे पास y लेवल आ जाएगा। press enter to see the graph. This is the graph. This is the graph. You can see the 2 graphs. That is for x-axis, and this is for the y-axis. Okay, in this lab we learn how to plot the simple functions, and we can observe the different functions, different sign functions, and how to sort the array, how to reverse the array, and how to find the maximum value and how to find the minimum value, and how to plot the simple functions, and how to use a subplot command, and this command how to create a multiple plots in the same grid, that is whatever, that is x cross y.